हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और इस समय अगस्त का महीना चल रहा है और 15 जुलाई के बाद हमारे देश में जहां मिर्च की खेती की जाती है वहां पर मिर्च की रुपाई स्टार्ट हो चुकी है और मिर्च की रुपाई इस समय चल भी रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो जब भी हम मिर्च की रुपाई करते हैं तो मिर्च की रुपाई करते समय हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और हमको ऐसे कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे कि हम जब भी मिर्च की रुपाई करते हैं तो मिर्च की रुपाई करने के बाद हमारा पौधा स्वस्थ हो, अच्छा हो और जल्दी से जल्दी पैदावार देने में समर्थ हो और अधिक से अधिक पैदावार दे और जल्दी फलों की तुड़ाई स्टार्ट हो सके। तो ऐसी हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से हमको ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमको अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी पैदावार प्राप्त हो। तो आज हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधित नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि जब भी हम मिर्च की रुपाई करते हैं तो पहले हम मिर्च की नर्सरी तैयार करते हैं। जब नर्सरी में हमारी मिर्च की पौध तैयार हो जाती है उसके बाद हम उसको मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके बाद उसकी हम रुपाई करते हैं। तो जब हम रुपाई करते हैं तो रुपाई करते समय हमको ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए, चलिए शुरू करते हैं। मिर्च की नर्सरी में जो बेड बने हैं उनमें नमी है या नहीं है। यदि नमी नहीं है तो उनमें पहले आप नमी बनाए रखें, उसके बाद ही पौधे को उखाड़ें। यदि नमी नहीं है तो जब भी आप पौधे को उखाड़ेंगे तो पौधा टूट भी सकता है और टूटेगा नहीं तो उसमें जो जड़ें हैं वो जड़ें पूरी तरीके से नहीं उखड़ कर आएंगी, तो उससे आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप नर्सरी से पौधे को उखाड़ रहे हैं तो नर्सरी में नमी का होना अत्यावश्यक होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कार्य है कि जब भी आप मिर्च की पौध को नर्सरी से उखाड़ रहे हैं तो मिर्च की पौध को उखाड़ने के बाद आप एक घोल में उसकी जड़ों को भिगो सकते हैं। और वो घोल क्या है कि आप 10 ग्राम मेटालेक्जिल ले सकते हैं और 15 से 20 ग्राम आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। और इन दोनों का घोल बनाकर आप एक 15 लीटर पानी में उसका एक बाल्टी में घोल बना सकते हैं। और घोल बनाकर जब भी आप मिर्च की पौध को उखाड़ते हैं तो मिर्च की पौध को उखाड़कर आप उनकी जड़ों को उस घोल में भिगोकर रख सकते हैं और उनकी जड़ों को भिगोने के बाद ही आप उनकी रुपाई कर सकते हैं। उसके बाद एक तीसरा कार्य यह है कि जब भी आप मिर्च की रुपाई कर रहे हैं तो आप जिस खेत में रुपाई कर रहे हैं तो रुपाई करने से पहले 24 से 48 घंटे पहले आप उसमें खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। खरपतवार नाशी कौन कौन सी दवा हैं, आप एक तो पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% SL का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आप पेंडमेथिलिन 30% EC का प्रयोग कर सकते हैं। पैराक्वाट डाइक्लोराइड से आप जो भी खेत में जो खरपतवार उगाए हैं उनको ये खत्म कर देता है और पेंडमेथिलिन खरपतवारों को उगने नहीं देता है। तो जब आप उसकी रुपाई कर देते हैं तो रुपाई करने के बाद पौधा ग्रोथ करने लगता है। और यदि आपके खेत में खरपतवार है तो खरपतवार पौधे को ग्रोथ नहीं करने देता है, लेकिन आप इस दवा का प्रयोग करते हैं तो खरपतवार बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और पौधा जल्दी से तेजी से ग्रोथ करने लगता है। उसके बाद एक चौथा कार्य है कि जिस खेत में आप रुपाई कर रहे हैं उस खेत में नमी का होना अति आवश्यक है और नमी उसमें होनी चाहिए। यदि नमी नहीं है तो आप उसमें नमी करके ही उस खेत में रुपाई कर सकते हैं। यदि नमी नहीं है और आप पौधे को रुपाई कर रहे हैं तो पौधा आपका सूख भी सकता है। तो इसलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जिस खेत में आप रुपाई कर रहे हैं उस खेत में नमी का होना अति आवश्यक है। उसके बाद एक पांचवा कार्य ये है कि आप जब भी रुपाई कर रहे हैं रुपाई का कार्य आपको शाम को ही करना है। आप शाम के समय ही आप मिर्च की रुपाई कर सकते हैं। इसके बाद एक छठा कार्य है कि रुपाई करने के तुरंत बाद आपको उसमें ड्रेंचिंग करनी है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप मिर्च की रुपाई कर रहे हैं और रुपाई करने के बाद आपको तुरंत उसमें ड्रेंचिंग करनी है। ड्रेंचिंग में आपको कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना है
ड्रेंचिंग में आप मेटालेक्जिल का प्रयोग कर सकते हैं। मेटालेक्जिल आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL वाला प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रोडक्ट आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड आप 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद एक चौथा प्रोडक्ट है, चौथा प्रोडक्ट ट्राइकंटनॉल 0.1% EW, जो कि आप 500 से 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो इन प्रोडक्टों को आप प्रयोग कर सकते हैं जब भी आप मिर्च की रुपाई करते हैं। मिर्च की रुपाई करने के बाद आपको तुरंत जब ड्रेंचिंग करते हैं तो ड्रेंचिंग में आप इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर सकते हैं। मेटालेक्जिल और इमिडाक्लोप्रिड, ह्यूमिक एसिड और ट्राइकंटनॉल, इन चारों प्रोडक्टों का आप प्रयोग कर सकते हैं ड्रेंचिंग में। और जब आप ड्रेंचिंग करते हैं तो ड्रेंचिंग करने से क्या फ़ायदा होता है कि जब आप नर्सरी से पौधे को उखाड़कर दूसरे स्थान पर जब रुपाई करते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधे को इतनी जल्दी भोजन प्राप्त नहीं होता है। तो भोजन जब भी पौधा लेता है तो उस भोजन को लेने में लगभग 4 से 5 दिन का समय लग जाता है। लेकिन आप ड्रेंचिंग करते हैं तो ड्रेंचिंग में जो हम ह्यूमिक एसिड और ट्राइकंटनॉल डालते हैं तो उसमें ये ह्यूमिक एसिड है, तो ह्यूमिक एसिड जो भूमि में पड़े पोषक तत्व हैं उनको ये जल्दी ग्रहण करवा देता है पौधों को। जैसे ही हम पौधे की रुपाई करते हैं तो रुपाई करने के तुरंत बाद यदि हम ड्रेंचिंग कर देते हैं तो रुपाई करने के 12 से 14 घंटे के अंदर पौधे को भोजन मिलना शुरू हो जाता है। और जब भोजन मिलना शुरू हो जाता है तो उसकी जो जड़ें हैं वो ग्रोथ करने लगती हैं और पौधा विकास करने लगता है। तो इसलिए आपको ड्रेंचिंग का करना अत्यावश्यक होता है। और फंजीसाइड भी उसमें हम मेटालेक्जिल डालते हैं कि यदि हम दूसरी जगह रखते हैं तो भूमि जनित जो फंगस से लगने वाले जो रोग होते हैं वो उस पौधे में नहीं लगते हैं। तो इसलिए आपको इस ड्रेंचिंग का करना अत्यावश्यक है। रुपाई करने के बाद ड्रेंचिंग एक मेन काम है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि रुपाई करने के बाद ये ड्रेंचिंग जरूरी करना है। तो ये जब भी आप मिर्च की रुपाई कर रहे हैं तो मिर्च की रुपाई करते समय आपको ये 6 कार्य अवश्य करने चाहिए और इन 6 कार्यों को ध्यान में रखते हुए ही आप मिर्च की रुपाई कर सकते हैं। और यदि आप इन 6 कार्यों को ध्यान में नहीं रखते हैं और आप मिर्च की रुपाई करते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप मिर्च की रुपाई कर रहे हैं तो ये कार्य आपको जरूर करने हैं। तो ये रही जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।